कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। भारतीय मीडिया ने कहा जनाब कि ये गल्फ कार्ड है जो मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है। सर, ये तो है समरी जो मैंने मुख्तसर पेश की है, तो पाकिस्तान के लिए तो खासी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, खासी जज्बाती समरी थी, जो नजर आ रहा था उसी के तनाजुर में थी। देखिए सारे आपने मिडल ईस्ट में जिनको आप कहते हैं ब्रदर्स ऑफ द दिस एंड ब्रदर्स ऑफ द दैट, दे डू नथिंग फॉर कश्मीर, नथिंग एट ऑल। ऑनेस्टली आप कहीं भी देख लें, कश्मीर की हिमायत की है, हिंदुस्तान की ज्यादा हिमायत करते हैं पाकिस्तान से ज्यादा। और हम कहते हैं इस्लामिक मुल्क। व्हाट इस्लामिक मुल्क कैन वी कॉल दिस पीपल जो कि अपने भाइयों का दे कैन नॉट इवन स्पीक फॉर देमसेल्व्स। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जारी बात है, कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है, और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अगुवाई की। इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर से गले मिलकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 और 18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान शेख तमीम बिन हमद अल थानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत और कतर के रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से विदेश मंत्री एस जयशंकर 1 साल में 4 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है। वित्त वर्ष 2022 से 2024 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर था। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। कतर में लगभग 8 लाख भारतीय नागरिक हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग, शिक्षा, फाइनेंस और लेबर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, मोदी एक एक करके इस्लामिक मुल्क को पाकिस्तान से दूर करता जा रहा है और पाकिस्तानी हाथ पे हाथ दे देकर कटोरा लेकर बैठे हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए। जारी बात है, कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है, और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना, और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है, जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है, एंड दैट इज ऑन द इनविटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। चीज़ों में आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थी वो मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी, आई थिंक। कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की वजह से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे, जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक नया बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा है, क्योंकि पीछे मिसट्रस्ट जो है वो सामने आया है पीछे। तो इस दौरे से आपको क्या लगता है कि कतर में जो रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए कोई नई सहूलतें भी उनको दी जाएंगी? देखिए इस दौरे में ये होता है कि पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इससे बाहर निकलेगी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। और ये क्योंकि एक हाई लेवल जो वो जिसे कहते हैं ना विजिट है, और नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए थे, अमीर ऑफ कतर 2015 में आए थे, और अभी फिर इस तरह हो रहा है कि मोदी 2024 में गए थे और अमीर ऑफ कतर 2025 में है। सो 10 साल के बाद ये दौरा है। हालांकि दोनों मुल्कों की देखा जाए कि जो ट्रेड है वो भी एक साइजेबल है, जैसे मैंने कहा एलएनजी के ऊपर फोकस है। इंडिया तकरीबन $4.25 बिलियन रेमिटेंस आती है इंडिया को। सो उनके लिए कतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के ये तो एक मैं चीज बता रहा हूँ, अगर इसको रीजनल भी हम देखें तो तब भी इसकी वैल्यू कतर की जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कतर जो है वो खित्ते के अंदर एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है, और वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए है कि कतर इस चीज को समझता है कि उसकी एक रेलिवेंस है ना। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मुसलमान आप हैं, न्यूक्लियर पावर आप हैं, दुनिया की 7500 कुव्वतें आपके पीछे चढ़ी हुई हैं, यहाँ दर्जनों सीक्रेट एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। गुर्बत और किस तबाही है, आप कोई स्फीयर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, पब्लिक मोरालिटी देख लें, आप लोगों का इखलाक देख लें, आप ट्रैफिक का सारा गंद देख लें, आप हर सड़क बन रही है, जगह जगह खुदाई है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? हम कश्मीर पे इतने कंप्लेसेंट क्यों हो जाते हैं? वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम पीजे। हमारे पास हमने 7 दहाइयों में वी कुडंट डू इंटरनेशनल लॉबिंग, वी वर वेरी पुअर इन डिप्लोमेसी। तमाशबीनों वाला किरदार हमने अदा किया है, बस वक्तन फ़क्तन शोर डालते रहे हैं। इसमें करना ये चाहिए था कि OIC से बड़ा तो तमाशबीन कोई भी नहीं। 57 इस्लामी मुल्क हैं और आपके सामने के उनकी तेल के ज़खायर उनके पास हैं, इनमें न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, इनमें बड़ी प्रॉमिसिंग इकोनॉमीज़ भी हैं। ये शिया, सुन्नी, सलफ़ी और वहाबिज़म के लाइंस पे डिवाइडेड हैं। आपने कभी किसी को कश्मीर पे बात नहीं करते सुना होगा। सो वाई ब्लेम यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स? यू शुड फर्स्ट बी ब्लेमिंग पाकिस्तान एंड ऑल दिस कंट्रीज़ कि इन्होंने प्लेबिसाइड की अगर डिमांड 70 साल पहले आई तो उसके बाद आप सिर्फ कश्मीर डे पे ही सुनते रहे, राइट? हम निहत्ते कश्मीरी हैं। इंडिया का जो चेहरा आपके सामने है, लेकिन आप देखें दुनिया जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के साथ चलती है। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान नहीं है, दुनिया तो मुसलमानों के खिलाफ है। 1.25 अरब लोगों का मुल्क और बेतहाशा इंडियंस, आपको पता है अमेरिका और यूरोप में बड़े बड़े टॉप कंग्लोमरेट्स में बड़ी बड़ी की पोजीशंस पे हैं। डिप्लोमेट्स इनके बहुत मेहनती हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। सो वी हैव नियरली लॉस्ट द वॉर। अल्लाह ही है जो कश्मीर को आज़ाद करवाए। Our leaders have done nothing, you know. Kyuji Khosa Saab, coming to you, has our leadership failed as far as the Kashmir issue is concerned? देखें पीजे, ये इसकी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कभी नहीं आ पाई है।